अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હે મારી દીકરી દીકરા સર્વે? ગુજરાતી છું। किसी सखा ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरुदेव परस्पर देव भाव जागृत कैसे किया जाए। आप किसी भी व्यक्ति को मिलो, ज़्यादातर हम जब भी किसी को मिलते हैं तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, कोई जय स्वामी नारायण बोलता है, कोई जय जिनेंद्र बोलता है। ऐसे कई हमारे विविध प्रकार के संस्कार हैं। तो मेरे पास आएंगे तो मैं ऐसा बोलूँगा श्री गुरुदेव दत्त। जब आप श्री गुरुदेव दत्त बोलते हो उसके पहले परस्पर देवो भव ऐसा बोलिए। किसी को बोलिए परस्पर देवो भव श्री गुरुदेव दत्त। ए मोहन भाई केम छो? बोलो, फिर बोलो परस्पर देवो भव श्री गुरुदेव दत्त, परस्पर देवो भव जय श्री राम, परस्पर देवो भव जय जिनेंद्र। ऐसे आप जो भी जय श्री कृष्ण जो भी बोलते हो उसके पहले किसी भी व्यक्ति को मिलो तो ऐसे अपने हृदय पे हाथ रख के परस्पर देवो भव जय श्री कृष्ण। ये आदत डालने से परस्पर देवो भव का जो भाव है उस धीरे धीरे आपके मन अंतःकरण में जागृत होगा। परस्पर देव भाव क्या है कि मेरे भीतर जो मेरे आत्मा में जो राम है वो ही राम आपकी आत्मा में है। मैं जिस राम को मानता हूँ, जिस कृष्ण को मानता हूँ, मैं जिस महावीर को मानता हूँ, जिस बुद्ध को मानता हूँ, मैं जो अल्लाह को मानता हूँ, जो यीशु को मानता हूँ, मैं जिसको भी मानता हूँ, मैं जिस माता को मानता हूँ, मैं जिसको भी मानता हूँ, वो देवी शक्ति जो मुझ में है वो ही तुझ में है। तो जब भी किसी को मिलो, किसी का स्वागत करो या मिलने जाओ, जब भी मिलो, जनरली आज का यंग जनरेशन क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं, हेलो हाउ आर यू बोलते हैं। नहीं, हैंडशेक करना है करो, लेकिन हैंडशेक करके फिर दो हाथ जोड़ के परस्पर देवो भव जय श्री राम, परस्पर देवो भव जय श्री कृष्ण, परस्पर देवो भव जय जिनेंद्र, परस्पर देवो भव जय माता दी। ऐसा बोले परस्पर देवो भव जय श्री कृष्ण अशोक भाई। ऐसा समझ गए? परस्पर देवो भव जय श्री कृष्ण मोहन भाई। ऐसा तो ये परस्पर देवो भव ये
एक बार आपके जीवन में ढल जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, और परस्पर देवो भव का जो भाव है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके भीतर ढल जाएगा। और सबको सखा समझिए। सखा मीन्स के सरखा। मुझ में आत्मा है, तुझ में भी आत्मा ही है, और हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। तो आप में भी आत्मा, मुझ में भी वही आत्मा। हम सूर्य की जैसे हजारें किरणें होती है, वैसे हम एक एक किरण ही हैं। परब्रह्म परमात्मा सूर्य स्वरूप है। हाँ? तो फिर हम में भेद ही कहाँ है? भेद नहीं तो क्या हुआ? सखा, सरखा, इक्विवेलेंट। औरत, बच्चे, बुढ़ा, गरीब, ये तो बहुत दूर की बात है। कोई स्त्री है, उसमें भी आत्मा ही है। पुरुष में भी आत्मा है, बच्चे में, बूढ़े में आत्मा है। प्रकृति ने जो शरीर दिया है वो स्त्री का है कि वो पुरुष का है? कोई स्त्री देह छोड़ देती तब भी हम बोलते हैं जीव गया, आत्मा गई। पुरुष चल रहे तो भी आत्मा ही बोल के आत्मा गया। बोलने में हमारा, बोलते तो सही है लेकिन समझते नहीं है। कि कोई लेडीज भी देह छोड़ती है, चली जाती है, उसकी मृत्यु, हम क्या बोले? आत्मा चला गया, जीव चला गया, प्राण चला गया। इसमें हम कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द में यूज़ नहीं करते, ग्रामर से ऐसा। आत्मा गया, आत्मी गई ऐसा बोलते हैं। जीव गया, जीवी गई ऐसा बोलते हैं। वो सबको लेडीज का स्वरूप देते हैं? नहीं, आत्मा गया। स्त्री जाती है या पुरुष जाती है, हम सबको आत्मा गया, जीव गया, प्राण चले गए, है ना? ये समझ जब आपके अंदर दर्द हो जाएगी तो आपका देखने का नज़रिया वो भी ख़त्म हो जाएगा, बदल जाएगा। वासना ही ख़त्म हो जाए। आप समझने लगो कि हाँ, ये स्त्री के अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, तो वासना कहाँ से आएगी? तो इसी तरह सबका स्वागत कीजिए। मेरे यहाँ कई बहनें भी मिलने आती है मुझे, दूर दूर से, पूना से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं। मैं जब भी आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, ऑफिस में यही बोलता हूँ, आओ सखा। परस्पर देव भाव से संजय भाई का, मीना बेन आपको प्रणाम। समझो मेरी पूरी बात। आओ सखा, परस्पर देव भाव से श्री गुरुदेव दत्त। मीना बेन प्रणाम। जब हमारे विचारों से, हमारे आचरण से ही स्त्री पुरुष का भेद खत्म होगा, तभी हमारा परब्रह्म परमात्मा की तरह हमारा मार्ग जाएगा। पहले तो हमको खुद को ये भेद और भ्रम से पर उठना है। तो जब भी आपसे कोई मिलने आए तो उसको बोलो आओ सखा। मिलने जाओ तो कैसे है वो सखा? फिर बोलो परस्पर देवो भाव, परस्पर देवो भव। श्री गुरुदेव अशोक भाई आपको प्रणाम, मीना बेन आपको प्रणाम। समझ में आया? तो इसी तरह परस्पर देवो भाव जागृत होगा, इसी तरह सखा भाव जागृत होगा, और इसके प्रभाव से आपका जीवन भी पवित्र बनेगा। हम जो प्रणाम करते हैं वो आत्मा को करते हैं। वो आत्मा है, वो भाव हमारे अंदर सखा भाव से ही आएगा। तो प्रणाम हो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व को नहीं, वो व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को नहीं, हम उसकी आत्मा को करते हैं।
देखो कर्म से छोटा बड़ा है, कोई सुखी है, कोई गरीब है, कोई नवाब है, कोई राजा है, आत्मा सब में एक ही है, एक ही परम पिता पिता के सब अंश है। उसमें भेद करे वो कहाँ से ज्ञानी, उसकी भक्ति भी सिद्ध नहीं होती। अगर भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, सेवा करते हो, चैरिटी करते हो, तो पहले ये भ्रम से निकलिए, और ये भ्रम से निकलने का मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी माताओं बहनों को परस्पर देव भाव से श्री गुरुदेव दत्त प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु।